ने कैबिनेट की बैठक में धान दलहन समेत 14 फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। एमएसपी में पिछले कई सालों से ये अब तक की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है। कैबिनेट की बैठक में सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल को करीब 79,000 करोड़ रुपए के पैकेज को भी मंजूरी मिली है। कि एक तरफ एमएसपी इतनी बढ़ रही है, लेकिन महंगाई को हमने जो सक्षम कंट्रोल में रखा है, उसके कारण किसानों की एक्चुअल आमदनी, किसानों की जेब में जो आमदनी जाती है, उसमें वृद्धि करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, खासतौर पे बढ़ते हुए एमएसपी का अधिक से अधिक लाभ किसानों को मिला है। कम महंगाई में भी एमएसपी में इतनी बड़ी वृद्धि लोगों को, किसानों को जरूर लाभ देगी। और कैबिनेट के बड़े फैसलों पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लक्ष्मण रॉय जी। तो चलते हैं लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी, एमएसपी में बढ़ोतरी को लेकर क्या फैसला लिया गया है और किन फसलों की कितनी एमएसपी बढ़ाई गई है? देखिए, दरअसल यहाँ पे कैबिनेट ने एमएसपी में बढ़ोतरी के साथ साथ 4 बड़े फैसले लिए हैं, लेकिन जाहिर तौर पे सबसे बड़ा फैसला एमएसपी में बढ़ोतरी को लेकर के। इसमें धान दलहन समेत 14 खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है और सबसे ज्यादा 10.8% एमएसपी मूंग की बढ़ाई गई है। इसमें 803 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई, जो बढ़ करके 8,558 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगी। धान में 143 रुपए, तुअर में 400 रुपए, उड़द में 350 रुपए और मूंगफली में 527 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। कॉटन का जो मीडियम स्टेपल है उसमें 540 रुपए, कॉटन के लॉन्ग स्टेपल में 640 रुपए प्रति बेल्स की एमएसपी बढ़ाई गई है। लेकिन जो दूसरा महत्वपूर्ण फैसला वो भी काफी अहम है। सरकारी कंपनी जो बीएसएनएल है, उसके लिए सरकार ने 89,047 करोड़ रुपए के पैकेज देने का फैसला लिया है। ये पैकेज के जरिए बीएसएनएल अपने 4G और 5G सेवाओं को देगा। तीसरा बड़ा फैसला लिया गया है हुडा सिटी सेंटर से गुड़गांव तक मेट्रो लाइन को लेकर के। इस पर 5,452 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 28.5 किलोमीटर तक की लंबी इस मेट्रो लाइन में 27 मेट्रो स्टेशन होंगे और ये कह सकते हैं कि जो द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास के लोग हैं उनके लिए काफी बड़ी खबर है। कैबिनेट का एक चौथा फैसला है कोयला और लिग्नाइट एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देने की जो स्कीम चल रही थी वो 2025-26 तक जारी रहेगी। इस पर सरकार 2,980 करोड़ रुपए खर्च करेगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और अब बात करेंगे महंगाई की, क्योंकि एक बार फिर से दालें, अनाज अब महंगा हो गया है। क्रिसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक मई में फिर से कमोडिटी के दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं। रिपोर्ट जानते हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर नीरज वाजपेयी से। नीरज जी, बताएं जरा, महंगाई से अभी तो नरमी आई थी, अब फिर से खाने की थाली महंगी हो गई, क्या कुछ है क्रिसिल की इस रिपोर्ट में? क्रिसिल की ताजा रिपोर्ट कहती है कि आपके किचन का बजट बिगड़ सकता है आने वाले महीनों में, और इसके शुरुआती रुझान मिलने शुरू हो गए हैं। क्योंकि मई महीने में जो हमारी थाली है, वेज और नॉन वेज अलग अलग, उन दोनों की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। वेज थाली 1% महंगी हुई है और नॉन वेज थाली 2% महंगी हुई है। क्यों महंगी हुई है, नेक्स्ट प्लेट दिखाइए, तो हम आपको बताते हैं। क्योंकि इसमें दाल और चिकन, ये जो 2 ऐसे आइटम हैं जिनकी कीमतें बढ़ी। तो मई में वेज और नॉन वेज थाली में महंगाई हो गई है, ये आपको क्लियर है। दालों की जो कीमतें हैं और अनाज की कीमतें वो 4 से 10% तक महंगे हो गए हैं। वैसे ही जब आप नॉनवेज में जाएंगे तो चिकन और अंडे की कीमतें 2% तक बढ़ गई हैं। चिकन के दाम आगे भी 5 से 7% बढ़ सकते हैं, क्योंकि आगे जाते हुए पोल्ट्री के दाम और चिकन की जो फीड स्टॉक होता है उसके दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। गेहूं, चावल, दालें, चिकन, ये सारे आप देखिए 8 से 10% तक महंगे हो चुके हैं। ये ध्यान रखिएगा, मई का ये महीना है, यहां पे जाके दिक्कत खड़ी हो रही है। जबकि अक्टूबर 2022 से हम देखें तो टिल डेट यानी अप्रैल तक की हमारी थाली सस्ती थी, लेकिन उसके बाद से महंगा होना शुरू हुआ। सब्जियां, खाने के तेल, ये सब दाम घट रहे थे, जिसका असर हमारी थाली में देखने को मिला। वेज थाली में सब्जियों और खाने के तेल की लागत करीब 25% तक होती है, इसलिए इसका कंपोनेंट काफी महत्वपूर्ण होता है, जो पिछले 7 महीने में लगातार घट रहे थे। अब वेज थाली में 9% तक की गिरावट आई थी और नॉन वेज में 4% तक की गिरावट आई थी, लेकिन अब ये गिरावट बढ़त में कन्वर्ट होती हुई दिख रही है। एक रेंज आपको दिखाते हैं कि हर महीने में कितनी कितनी थालियों के दाम बढ़े हैं, तो उससे आपको अंदाजा लगेगा। ये देखिए, वेज थाली जनवरी में 26 रुपए 40 पैसे की थी, जो लगातार घटती गई अप्रैल तक, और मई में देखिए 25 रुपए 10 पैसे, यानी उसमें हल्का सा इजाफा हुआ है, जो शुरुआती ट्रेंड है। ऐसे ही जब आप नॉनवेज थाली को देखेंगे
तो वहां पे भी आपको बढ़त दिखेगी। 59.60 रुपए से लगातार घटते घटते गई, लेकिन अब देखिए 60 रुपए 60 पैसे हो गई। एक थाली की कीमत है जो रुपए में कन्वर्ट की गई है। तो यानी दोनों तरफ के रुझान दिखा रहे हैं, वेज और नॉनवेज में, कि आपकी थाली महंगी हो रही है। अगर मानसून ने साथ नहीं दिया, एल नीनो का असर रहा, तो ये क्रम जारी रहेगा और आपका खाना महंगा होगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका।